ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन आयशा नासिर एंड आई वर्क एट होलिस्टिक केयर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन फूड आइटम्स के हवाले से जिनको इस्तेमाल करने से बॉडी में फ़ैट की रेशो कम की जा सकती है, यानी फ़ैट बर्निंग फूड आइटम्स के हवाले से। बहुत सारे हम डाइट प्लान ऐसे देखते हैं जिसमें बताया जाता है बर्न करें फ़ैट को विद इन 7 डेज़, बर्न करें फ़ैट को 30 डेज़ के अंदर अंदर। लेकिन मैं एक चीज़ आपको क्लियर करती चलूँ कि इन फूड आइटम्स के इस्तेमाल के साथ साथ अगर आप अपनी डाइटरी मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे, कहने का मकसद ये है कि अगर आप फूड आइटम्स को इस्तेमाल करें जो फ़ैट बर्न कर रहे हैं, लेकिन आप साथ पिज़्ज़ाज खा रहे हैं, आप साथ बर्गर खा रहे हैं, तो ये फूड आइटम्स आपके काम नहीं करने वाले। एक चीज़ को समझें कि अगर आप एक बाल्टी खाली करके उसको बार बार रीफ़िल करेंगे या उसको रीफ़िल करते रहेंगे तो रिजल्ट्स नहीं आएंगे। आप फूड आइटम्स ऐसे ज़रूर इस्तेमाल करें जिनसे बॉडी के अंदर फ़ैट परसेंटेज कम होती है, लेकिन उसके साथ साथ डाइटरी मॉडिफिकेशन भी करें ताकि रिजल्ट्स जो हैं वो विजिबल हों। वरना तो जहाँ से आपने शुरू किया है आप वहीं पे रहेंगे, क्योंकि जितना आप फ़ैट को बर्न कर रहे हैं उससे ज़्यादा आप पिज़्ज़ा बर्गर से बॉडी में वेट बढ़ा रहे हैं, बॉडी में फ़ैट की परसेंटेज बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। आते हैं फूड आइटम्स की तरफ। पहला फूड आइटम जिसके बारे में हम सब जानते भी हैं वो है ग्रीन टी। ग्रीन टी के अंदर जो फाइटोकेमिकल्स हैं वो वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। कुछ हद तक इसमें कैफीन की मिकदार भी है जो कि आपकी हंगर को सप्रेस करती है। एक हेल्थी स्नैक है। अगर आपको बेवक्त की भूख लगी है तो आप ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको वेट लॉस में भी हेल्प करेगी और फैट को बर्न करने में भी हेल्प करेगी। अगली चीज़ आती है दालचीनी। ये मेरा फेवरेट न्यूट्रास्यूटिकल भी है। हम जानते हैं कि सिनेमन जो है वो मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है। उसके साथ ही निहार मुँह अगर आप सिनेमन का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो बॉडी के अंदर फ़ैट की मिकदार है वो कम होना शुरू हो जाती है। लेकिन वही बात कि सिर्फ सिनेमन का इस्तेमाल नहीं करते रहना, साथ क्लीन ईटिंग भी करनी है। 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा रात को 1 कप पानी में भिगो के रखते हैं, उसके साथ ही एम्प्टी स्टमक को पानी पीना आपने। अगर आप दालचीनी का इस्तेमाल इस तरह एम्प्टी स्टमक नहीं कर सकते, आपका बीपी हाई हो जाता है या कोई और मसला है आपको, तो इस केस में आप खाने में दालचीनी का इस्तेमाल ज़रूर करें। आप कुछ लोग पूछते हैं दालचीनी है क्या, तो जनाब जब हम बिरयानी खा रहे होते हैं एक लकड़ी का टुकड़ा आता है जिससे हम सब बहुत ज़्यादा तंग होते हैं, दालचीनी वो चीज़ है। उसको जस्ट पानी में भिगोना है। वो लकड़ी का टुकड़ा जो है, जो सिनेमन है, वो बेशक आप फेंकते हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर आप पाउडर फॉर्म में इसको लेना चाहते हैं तो 1 चुटकी सिनेमन पाउडर मुंह में रख के उसके ऊपर से पानी पी लें। निहार इसको करना सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, लेकिन अगर आप निहार मुँह नहीं करना चाहते तो जस्ट इसको खाने में ऐड करते हैं। तीसरा हमारे पास जो फूड आइटम आता है जो फैट बर्न करने में हेल्प करता है वो है ग्रेप फ्रूट। ग्रेप फ्रूट जूस हर बंदा इस्तेमाल कर रहा होता है फ़ैट को कम करने के लिए, लेकिन एक चीज़ मैं बताती चलूँ कि ग्रेप फ्रूट जूस की निस्बत ग्रेप फ्रूट को वैसे खाना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और इसमें भी वही चीज़ है कि ग्रेप फ्रूट के अंदर जो फाइटोकेमिकल्स हैं वो फ़ैट को बर्न करने में हेल्प करते हैं। अगर आप अपने हर मील से पहले आधा ग्रेप फ्रूट इस्तेमाल करते हैं तो आपकी हंगर नेचुरली सप्रेस हो जाती है और जो इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ हैं वो वैसी फ़ैट बर्निंग प्रॉपर्टीज़ हैं। फ़ैट तो वो बर्न करता ही करता है, हंगर भी सप्रेस कर देगा अगर आप अपने हर मील से आधा घंटा पहले इसको इस्तेमाल करेंगे। हाँ, जिन लोगों को तेज़ाबियत का मसला है वो इसका इस्तेमाल ना करें। अगला जो फूड आइटम आता है वो आता है चिलीज़। लाल मिर्च, हरी मिर्च, हर तरह की मिर्च जो है वो फ़ैट बर्निंग होती है। जो स्पाइसेस होती हैं, ज़्यादातर स्पाइसेस आपको फ़ैट को बर्न करने में ही हेल्प करती हैं, आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में ही हेल्प करती हैं। चिली वाटर का इस्तेमाल मैंने बहुत ज़्यादा देखा भी है और बहुत सारे डाइट प्लान्स में मैं खुद भी चिली वाटर का इस्तेमाल करा रही होती हूँ, जिसमें आपने रेड चिली पानी में डाल के खाने से आधा घंटा पहले पीनी होती है। और उसका फ़ायदा ये होता है कि मिर्च बहुत ज़्यादा लगती है, आप वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से आप इवेंचुअली खाना जो है वो कम खा रहे होते हैं। तो चिली ना सिर्फ ये कि हंगर सप्रेस करने के लिए चिली वाटर की फॉर्म में हम ऐड कर सकते हैं, बल्कि चिलीज़ अगर आप वैसे मील के अंदर ज़्यादा लेते हैं तो वो भी फ़ैट को बर्न करने में आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर रही होती है। अगली चीज़ जो हमारे पास आती है वो आती है ब्लैक पेपर। काली मिर्च जो है वो भी आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है, वो भी उसके अंदर भी फ़ैट बर्निंग प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर आप ब्लैक पेपर का लेमन के साथ इस्तेमाल करते हैं तो ये बेहतर हो जाएगा। जैसे आप सैलेड ले रहे हैं तो उसके ऊपर ब्लैक पेपर डाल दें, उसके ऊपर लेमन डाल दें। लेमन में भी फ़ैट बर्निंग प्रॉपर्टीज़ हैं, ब्लैक पेपर में भी हैं, तो ये जो कॉम्बिनेशन है बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा और आपको वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अगली चीज़ जो हमारे पास आती है वो आती है एप्पल साइडर विनेगर, सेब का सिरका। सेब का सिरका अगर आप सलाद पे डाल के इस्तेमाल करते हैं किसी एक मील के साथ, दोनों मील्स में नहीं, किसी एक मील के साथ अगर आप सलाद पे डाल के इस्तेमाल करते हैं तो ये भी फ़ैट को कम करने में हेल्प करता है। एक गलत चीज़ जो मैं बताती चलूँ कि एक गलत तरीका जो इसको इस्तेमाल करने का है वो ये है, अक्सर लोग इसको पानी में डाल के इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बिल्कुल गलत है। इससे तेज़ाबियत हो जाएगी और हज़ार मसले और शुरू हो जाएंगे। आपने इसको इस्तेमाल करना है तो सलाद पे डाल के 2 खाने के चम्मच
विद मील इस्तेमाल करना है, खाली पेट पानी में डाल के इसका इस्तेमाल नहीं करते होते। आखिरी चीज़ जो आपको फैट बर्न करने में हेल्प करेगी वो कॉफ़ी है। कॉफ़ी नेचुरल हंगर सप्रेसेंट भी है, इसके अंदर जो कैफीन है वो आपकी एपिटाइट को सप्रेस कर देती है, बीएमआर को बूस्ट करती है। जो लोग वर्कआउट के लिए जाते हैं वो जानते होंगे कि ये बहुत अच्छा प्री वर्कआउट मील भी है। वर्कआउट पे जाने से पहले अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके बीएमआर को और बढ़ाती है, आपका स्टेमिना बिल्ड करती है, आप बहुत अच्छे से वर्कआउट भी कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल रेगुलरली अगर आप अपनी डाइट में करते हैं तो आप फैट को बेहतर तरीके से बर्न कर सकेंगे। लेकिन वही बात, इसके साथ वर्कआउट रखें, क्लीन ईटिंग एटलीस्ट ज़रूर करें, एंड पानी का इस्तेमाल अच्छा रखें। शुक्रिया।